हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMCC 2.0 पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि श्रेणी का अंतर बराबर होना चाहिए, तब वह समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल से अच्छा तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ है एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 3 है, 5 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, डॉट डॉट। ठीक है, और देखना है इसको कि यह समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो इसको बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद और इसको तीसरा पद और इसको चौथा पद बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं सबका अंतर बराबर है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, इसको T3 और इसको T4 कर लेते हैं। हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके जांच के लिए क्या करना है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। तो यानी दूसरा पद क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, 5 है। तो 5 में से घटाना है T1 का मान। तो T1 का मान कितना है, 3 है। और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलिए लिख दिए 2। अब देखिए T2 में से T1 को घटाए हैं, अब इसमें करेंगे T3 में से T2 के घटाएंगे। लिख दिए T3 माइनस T2। और T3 का मान कितना है इसमें बताइए। तो T3 का मान है 7 माइनस T2 के मान है आपका, जो बोर्ड पर देख रहे हैं T2 के मान देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है। तो चलिए 5 लिख दिए। और 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलिए लिख दिए 2। अब T3 तक हम पहुंच चुके हुए थे, अब क्या पर जाएंगे, तो T4। तो T4 माइनस T3। T4 का मान कितना है, तो T4 का मान 9 है। 9 में से T3 को घटाइए, T3 का मान कितना है, 7 है यानी 7 है। तो चलिए घटाइए तो कितना हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 2 2 आपस में सब बराबर है कि नहीं, आपस में सब बराबर है। जब बराबर है तो यह एपी में होगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में होगा। अगर यह बराबर नहीं आता तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और चलिए इसका कुछ सूत्र है तो हम सूत्र को देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का पहचान हम बता चुके हुए हैं। अब हम इस सूत्र को समझाते हैं। सूत्र होता है Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। अब सूत्र में Tn को क्या बोलते हैं और A को क्या बोलते हैं, N को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, चलिए वह हम आपको बता रहे हैं। तो Tn को यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ Tn इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू Tn को बोलते हैं अंतिम पद। तो चलिए लिख भी देते हैं अंतिम पद। अंतिम पद Tn को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। फिर A को बोलते हैं पहला पद, पहला पद, या ये भी बोल सकते हैं प्रथम पद। क्या, प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। अब यहाँ बचा हुआ है N। N को बोलते हैं पदों की संख्या। N को बोलते हैं पदों की संख्या। चलिए अब बचा हुआ है D। आप लोग कहिएगा एक तो गिनती की संख्या है। D को बोलते हैं सर्वांतर।
डी को बोलते हैं सर्वांतर, या एक और नाम से इसको जानते हैं सर्वांतर या पदांतर। यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, सूत्र तो आप जान गए और इस पर हम कुछ सवाल लेकर आते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पर है एपी यानी समांतर श्रेणी। एपी का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। इसमें पता करना है प्रथम पद और सर्वांतर पता करना है, यानी लिखना है। चलिए एक बार सवाल को अच्छे से फिर से पढ़िए। एपी 6, 9, 12, 15 के लिए प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं कि नहीं? ए से सूचित करते हैं। और सर्वांतर डी लिखिए, मतलब प्रथम पद आपको बताना है और सर्वांतर बताना है, ए न बताना है आपको। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर प्रथम पद क्या है? पहला पद 6 है, तो इसका आंसर प्रथम पद 6 आ गया। और उसके बाद लिखना है सर्वांतर डी। सर्वांतर डी के मतलब क्या करते हैं? डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है? 9 है ना? तो 9 और माइनस कितना? फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है, तो लिख दिए 6। और 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। चलिए यहाँ लिख दिए 3। तो पहला पद आ गया 6 और सर्वांतर आ गया 3। ये आपका आंसर इसका हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, सवाल वही है, इसमें बाटा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह लिखिए। इसमें भी प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या होगा? 3/2 होगा ना? तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 3/2। और आपको डी प्राप्त करना है, तो डी के लिए 1/2 यानी दूसरा टर्म से पहला टर्म को घटाना है। 1/2 माइनस 3/2 किए। क्लियर? अब यहाँ से भिन्न का घटाव कर लेना है। 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 से 2 में भाग देंगे तो कट के 1, और 1 आएगा तो 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा आपको। ठीक है? माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर क्या कीजिए? इस 2 से 2 में भाग दीजिए तो कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 से 3 में गुना कीजिए तो कितना आएगा? 3। अब यहाँ से बताइए, बहुत लोग सोचेंगे कि 1 में से 3 कैसे जाएगा सर जी? 3 में से 1 तो जाएगा, तो हाँ आसानी से जाएगा। तो 3 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? 2 बचेगा। अब देखिए, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो जो 12 रहता है ना, उसी का सामने वाला चिन्ह हम लिखते हैं। तो 12 वाला के सामने क्या चिन्ह है? माइनस है, तो माइनस हम लिख दिए। बटा क्या है? 2, तो 2 लिख दिए। और 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए 1 लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन माइनस 1 आपका आंसर हो गया। ए का मान 3/2, डी का मान -1।